पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आज की रात ये प्रोग्राम जो चल रहा है हमारे पुनीत शर्मा के बैनर तले चल रहा है। आज की रात जो तमाशा होगा बहुत बढ़िया तमाशा, पारिवारिक संगीत, सामाजिक संगीत। अगर आप लोग देखेंगे तो आनंद पाएंगे, आनंद के साथ साथ एक सीख पाएंगे कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। आप लोग संगीत का नाम सुने, मजा से भरपूर संगीत है। संगीत का नाम है सौतेली माँ ने किया विनाश, सौतेली माँ ने किया निराश और घर का हुआ नाश। सौतेली माँ ने किया निराश, घर का हुआ नाश, उर्फ कालिया नाग। आप लोग गौर से संगीत का नाम संगीत देखिएगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जरूर आप लोग को पसंद आएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना उचित समझता हूँ। साथियों, मेरा नाम विजय है। मैं इसी रामनगर का रहने वाला हूँ। घर में मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय है। घर में मेरी माँ है जिनका नाम रंजना है। क्या बताऊँ साथियों, मेरे बड़े भैया जो हैं वो मेरे मौसी के लड़के हैं। मौसी के लड़के तो जरूर हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने देता हूँ कि आप मेरे सगे भाई से बढ़कर हो। जब तक मैं अपने बड़े भैया को अपने साथ लेकर खाना नहीं खाता हूँ तब तक मैं कोई चीज़ें ग्रहण नहीं करता हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं लंदन पढ़ने जाऊँगा। इसके पहले अगर नीरज आ जाएगा तो 2 शब्द बातें करूँगा, फिर आगे की बातें बताऊँगा। चलता हूँ। हम के भैया गुड़ मराइन। क्या है गुड़ मराइन बे? कहा थी सुबह सुबह वाला गुड मॉर्निंग कहा जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और भैया कहा थे पैलेस वाले यहाँ। नीरज, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ यार, जब तुम्हें बोलना नहीं आता है तो काहे लिए परेशान हो जाते हो? का कहा थी हाँ, का कहा थी? पहले से आराम है। और भैया 6 बच्चा है ना ही 12 बच्चा है। क्या यार उल्टा ही बोला था, मतलब पढ़े जितने पड़ोसी के बच्चे हैं दिन भर तुम खिलाते रहते हो। हाँ? वही तुम्हारे दिमाग पर बसा रहता है और सब अच्छा है। हाँ भैया कहा थे भैया। हाँ। और बेड़िया हो गया। हाँ, बेड़िया क्या है बे? अरे कहा थी? बढ़िया। हाँ बढ़िया है। हाँ, सब कुछ है। भैया हो कहा थे तू कलेजे सावत का ना है तोरे से फेफड़ों मोलिया के रहे। कहा थी? कॉलेज से आया, कपड़ा चेंज किया, फिर तेरे पास आ रहा हूँ। अच्छा कहा थी भैया। हाँ। सुने कि तू खूब ज्यादा पढ़े लिखे है। तो जैसे हम तो कुछ सवाल पूछी था, हमका बताओ क्या पूछना चाहते हो? देखा जनरल नॉलेज वाली बात यह का तू याद कर लिया, एक याद कर नहीं जानता। हाँ। कब मान लो तोहरे गुरुजी पूछी ले तो कैसे बताऊगा? माई हमार गलत की नहीं, तुहिन से हम पढ़े न होई। भैया हो। हाँ। अच्छा हम तो का बतावत हैं। बोलो। हम सवाल तो ऐसी करते हैं तो का जवाब दे कहा। अगर आप जवाब दे देबा तो जान जाब पढ़े लिखे नहीं, जान जाब की जितना पैसा खर्चा करता सब नाश है। बताओ क्या कहना चाहते हो? भैया हो यही 5 नाम बतावा। 5 नाम? हाँ 5 नाम बतावा। कैसे 5 नाम होता है बे? भैया ही 5 नाम बतावा। ये सब मैं नहीं जानता। काहे? अरे पढ़ा था, पैसा खर्चा करता माई बाप के। कहाँ पढ़ा था तू? तो तू अपने बाबू के 6 नाम बतावा जानी। हम 12 पूछा था, बाप माई नहीं पूछा। अबे कोई बात है यार। बात है। कैसे है? हम तो का बताओ। बताओ। और तो का याद करे पड़ी। याद कर बता। भैया हो चल। ये कहाँ का 12? सर का। सर का ना? हाँ। नाम अलग है ना? ये भैया बोलो। ये कहाँ का 12?
अबे तो आँख के ऊपर गए बरौनी जी। हाँ हाँ हाँ। दो भाई के ना हाँ। नाम अलग है। हाँ। अब एक जान है और ए भैया ये कहाँ के बार है? अबे साले तो मुंह के ऊपर मोछा ही से कहा जाता है। हाँ? नाम अलग है। हाँ। अलग है ना? हाँ। ए भैया हाँ। ये कहाँ के बार है? अबे दाढ़ी है यार। दाढ़ी के बार है ना? क्या कई हो गया? चार हो गया। चार हो गया। नाम अलग है ना? हाँ। ए भैया हाँ। भैया हो हाँ। और नीचे चला जावा। आराम खोर साले नहीं तो ये भी कोई प्रश्न है यार। अगर आप पढ़ा लिखा ही और बहुत ज्यादा पढ़े ही। हाँ मालूम हो तो कितना नॉलेज है। आओ चली कहाँ चल बे? माता जी के पास चलना है, लेकिन उनके पास होकर के फिर बड़े भैया से मुलाकात करना है। अच्छा उन्हें लेकर साथ में खाना खाने के बाद तभी हमें कहीं जाना है। अच्छा आज मैं तैयारी करके लंदन जाऊंगा पढ़ने के लिए। अच्छा लंदन जावा पढ़ाई। हाँ। लेकिन भैया हो बोला। चला चला जाना है जवान बुकरिया के नीचे महुआ चरावत रहे है। बिल्कुल नई बात रखूंगा यार। हाँ वो भाई भैया एक दो लाइन सो सुनाई दे। ठीक। हाँ आइए इधर। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पुनीत शर्मा की देखरेख में आज गंगा चैनल में आगमन फिर से हुआ है। राकेश की पार्टी के तो नीरज भैया अयोध्या की मंदिर जब हुई थी तो उसी समय हाँ किसी लेखक ने एक गीत नया तैयार किया। कौन भैया कौन क्या बात है? क्योंकि जब अयोध्या की मंदिर का निर्माण हुआ तो जैसे रामचंद्र जी का फिर से जन्म हुआ, हाँ सही है। इसलिए दो शब्द कहना चाहता हूँ, वो गौर भैया करेंगे। कैसे? ओ कैसे भैया? ओ मेरे राम घनश्याम मेरे राम आ रहे हैं, आहो, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सांवले श्याम के जयकार कर रहे हैं, सांवले श्याम के जयकार कर रहे हैं। ओ मेरे राम घनश्याम मेरे राम आ रहे हैं, ओ मेरे राम घनश्याम मेरे राम आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सांवले श्याम के जयकार कर रहे हैं, सांवले श्याम के। और एक बात रखी गई, कैसे भैया? सीता के प्राण प्यारे मेरे राम आ रहे हाय हैं, हाय। राधा के प्राण प्यारे घनश्याम आ रहे हैं। ओ सीता के प्राण प्यारे मेरे राम आ रहे हैं, ओ राधा के प्राण प्यारे घनश्याम आ रहे हैं। स्वागत अभिनंदन सत्कार कर रहे हैं, स्वागत अभिनंदन सत्कार कर रहे हैं। सांवले श्याम के जयकार कर रहे हैं, सांवले श्याम के जयकार कर रहे हैं। ओ मेरे राम घनश्याम राम आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार
श्याम के जयकार कर रहे हैं सांवले। एक अंतरे और सुनिए। कैसे भैया? माँ अंजनी के लाल यशोदा के प्राण प्यारे, माँ अंजनी के लाल, वाह भैया। माँ अंजनी के लाल यशोदा के प्राण प्यारे, धन हो मेरे प्रभु जी अयोध्या में आज पधारे, धन हो मेरे प्रभु जी अयोध्या में आज पधारे, धन हो मेरे प्रभु जी। ये गुल ये गुल और गुलशन को गुलजार कर रहे हैं, ये गुल और गुलशन को गुलजार कर रहे हैं सांवले श्याम के जयकार कर रहे हैं सांवले श्याम। क्या बताऊं? अरे क्या बताऊं? इस घर में जब मैं आती हूँ मेरे घर में दो दो नौकर हैं, लेकिन हरामजादे का कोई का पता नहीं चलता कि ये दोनों कहाँ मर जाते हैं। मैं बैठ करके आज उन दोनों का इंतजार करती हूँ। बतावाला पहले हमका आवे चाहिए, हमारे माइन विराजमानी है। चल के पहले माई से पहले की करी, नहीं तो आज माई हमका छोड़ बोल करी। हम कहे माई का पाँव भारी। माँ जी का पाँव भारी हो जाए, माँ जी चल न पाए, घर में बैठी रहे, यही कह रहा है तुम्हें? तुम्हें कहना चाहिए नीरज, माँ जी पाँव लागी। हाँ, हम कहे माई का पाँव लागी। माई का पावई लागा, ए बरे माई तो हाँ हेराई गया है जब तुम माई का पावई लागा। जैसे तू करवावत या वैसे तो करत है। नीरज, हमारी आदत से अच्छी तरीके से वाकिफ हो। हाँ। जो शब्द बोलना नहीं आता है उससे बोलने की कोशिश मत किया करो ना। मैं तुमसे कह रही हूँ कि आए हुए भाइयों से और माताओं बहनों से हमारे बारे में, हमारे विषय में मेरा परिचय बता दो कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ की हूँ। माई, हम तो से पूछत है, हम तोरे की हम तोहार ढेर दिन से करत है। क्या करता है? सेवा। सेवा का नाम पहले। एक बात ही बतावा, जब तू नई आई रहू तो हम तोहार कभौ ले है। का ले रहे रे? अरे नौना नाम हम कभौ ले है। अब बतावा तो बुढ़ाई का अवस्था होगी आए, जब जवानी में कभौ नहीं लेवाऊ हमसे, तब बुढ़ाई में कहा लेवावत यहाँ। आज के बाद इतना उल्टा शब्द बोलने की कोशिश मत किया करो। मैं समझ रही हूँ कि मेरे सामने तू मेरा नाम नहीं ले सकता, तो साफ साफ हराम से चाप बतावत है। साइड में लग जाओ। मैं अपना परिचय अपने मुखारबिन से भाई लोग को खुद ही बता देना चाहती हूँ। अम्मा, तू अपने उखाड़ बिंद से खुद दे दे। मुखारबिन से। हाँ तो दोस्तों, आप लोग संगीत की तौर पर आ जाइए कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ के हूँ, मेरे घर में कितने सदस्य हैं। कहते हैं कि अरे लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, उसी को जवानी कहते हैं। अरे पूरे रामपुर वाले मुझे प्रेम से रंजना रानी कहते हैं।
लगा दे आग पानी में उसी को जवानी कहते हैं। और पूरे प्रेम नगर वाले प्यार से रंजना नानी रानी कहते हैं। हमके नानी कहते हैं। जो मेरी राय से चलेगा, हाँ। अरे जो मेरी राय से चलेगा, हाँ। उसे आबाद कर दूंगी। और जो मुझसे बगावत करेगा, भगवान की कसम मैं उसे बर्बाद कर। हाँ। मेरा नाम रंजना है, मैं गांव रामपुर की रहने वाली हूँ। हाँ। लेकिन बात बड़ी हैरत की बात यह है अम्मा कि मुझसे मेरी बड़ी बहन थी जिसका नाम वंदना था। अच्छा वंदना। मेरी वंदना बहन की शादी हो गई, अपने ससुराल पहुंच गई। हाँ। कुछ दिन और कुछ समय बीता तो भगवान की कृपा से उसी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा। जब एक बच्चा पैदा हुआ, हाँ। तो कुछ दिन और कुछ समय के बाद मेरी बहन वंदना मर गई। जब वो मर गई तो मेरे माँ बाप मुझसे कहने लगे, देख रंजना, अगर आज उस घर में तू शादी करके चली जाती है तो कुछ नहीं होगा, तो एक छोटे से बच्चे का भविष्य बन जाएगा। जाएगा। पालन पोषण हो जाए। सही है। तो मैंने माँ बाप की बात को मान करके उस घर में शादी करके मैं पहुंच गई। हाँ। जब कुछ दिन और कुछ समय बीता तो मेरी भी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। एक जो कि मेरे बेटे का नाम विजय है। विजय। और जो मेरी समझ का लड़का है उसका नाम अजय है। लेकिन क्या बताऊं, आज दोनों बेटे मेरे सयाने हो चुके हैं। हाँ। मेरा बेटा विजय स्कूल जाता है। हाँ। और अजय आवारा गर्दी करता है। हाँ। वो मुझसे बहुत कहा कि मौसी माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगा। हाँ। मैं भी पढ़ने जाऊंगा। हाँ। लेकिन मैं सोची कि ये हरामखोर पढ़ लिख कर एक दिन एक अच्छा इंसान बनेगा और इस प्रॉपर्टी में आधे का मालिक बनेगा। सही है। उसी दिन से मेरा दिमाग फिर गया। नीरज, हाँ। मैं यही सोचती हूँ हाँ। कि वो हरामजादा न तो कहीं जा रहा है न तो मर जा रहा है। सही है। मैं आज यही सोच में हूँ कि आज मैं उस खेत में जाऊंगी। हाँ। और उस हरामजादे अजय को देखूंगी कि वो काम करता है या कि खेत में जाकर आराम करता है। लेकिन क्या बताऊं नीरज, आज मुझे अपने मोहब्बत और अपने प्यार की याद आ यानी अपने फरेमी की याद आवती है। बाबा फरेमी रे प्रेमी। हाँ, प्रेमी के। अच्छा नीरज, तू हिन बतावा। हाँ अम्मो। भगवान के कृपा से हमरे कई बेटवा पैदा भा। हाँ, सही है। तो तहार बबुआ मर गए। हाँ। हम अकेली रह गए। हाँ। का हमरे अंदर कोनो कमी है का? ना, बिल्कुल नहीं कमी है कि का हमार मन जीवना वा ना कहनवा। हम खाना पानी नहीं जाने खाए पिए। बिल्कुल खाई जाना तू। लेकिन आज मैं उन्हीं की याद में एक छोटा सा नगमा पेश कर रहे हैं। कैसे अम्मा निकाल के फेंक दे। एक समय की बात थी जब मेरी उम्र 25 वर्ष थी। आज उसी उम्र का तगाजा है जो कि मैं आज एक कहना चाहती हूँ। कैसे अम्मा कैसे। अरे मिला तो नहीं बा चाहिए अम्मा। अरे मिला तो नहीं बा। अरे जवानी जोगे होई जवानी जोगे दुल्हा मिलाते नहीं बा। हे मिलाते नहीं बा, मिलाते नहीं बा। ई जवानी जोगे दुल्हा। अरे माई बा। पहली जवानी मोरे अखिया पे आ। कैसे अम्मा कैसे। पहली जवानी मोरे अखिया पे आए। अखिया पे आए राजा। क्या बात है अम्मा, क्या बात है। अखिया से अखिया हो। कैसे
बात ये अम्मो ये नीरज, ये अम्मो नीरज मेरी बात को सुनिए। बोला ये अम्मो। देखो मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा विजय मेरे पास आ रहा है। हाँ। आखिर बात क्या है, उसका स्कूल जाने का समय हो गया है। हाँ। वो मेरे पास क्यों आ रहा है? सही है, मैं बैठ करके अपने बेटे का इंतजार करते हूँ। ठीक है, बैठा 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 अम्मो, बैठा बैठा। या देखा या छक्का भैया आ गए, छक्का भैया आ गए, छक्का भैया। सीधे सीधे हिजड़ा भैया बोल दिया। का बा गड़मड़ाई का गड़बड़ाएगा, बेवकूफ कहेगा। जब बोलना नहीं आता तो क्यों परेशान हो जाता है? छक्का भैया क्या है बे? छोटका भैया आ गए। हाँ छोटका भैया आ गए, छोटका भैया आ गए। और भैया बढ़िया है। बढ़िया हो माँ जी हैं? हाँ माई तोरे 12 अन्नम बैठी है, खोल बरामदे के में बैठी हुई है। हाँ खोल के दरवाजा खोल कर। हाँ, बात यह ना भैया, माई की लैटरिन खराब होगी। हाँ क्या बे? हाँ लैटरिन खराब हो गई? हाँ अरे लैटरिन जो सीटिया रही ही वो टूट गई है। फिर से बन जाएगी। हाँ। सारी बात खत्म करो, सबसे पहले माँ से मिलूंगा। आवा चली ला पकड़ा, ला हमार पकड़ा का तो हाथ पकड़ी नेटवर्क काटे चला। फूट जाए। बेवकूफ कही है। माँ जी के कमल चरणों में छोटे बेटे विजय का प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन विजय, सबसे पहले मुझे तू ये बता, तेरा स्कूल जाने का समय हो गया है और तू मेरे पास क्यों आया है? क्या मतलब है? आने का कारण क्या है विजय? क्या बात यह बताओ भैया, काहे आया है? माँ आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे विजय बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनो। कहो नमन है मैया करे रहा, अरे विजय आपका नमन है मैया करे रहा, ये विजय आपका समय मिला सब मैया आया हूँ तत्काल, आया हूँ तत्काल माँ लंदन की तैयारी, लंदन और आशीर्वाद दे दो मैया, अरे सुंदर माँ तुम प्यारी, आशीर्वाद। अरे मेरी अच्छी माँ, मैंने सोचा कि लंदन पढ़ने जाने से पहले कम से कम अपने प्यारी माँ से आज्ञा ले लूं और बड़े भैया से आज्ञा ले लूं, तब तो मैं तैयार होकर जाऊंगा। वाह बेटा विजय, हाँ। यानी कि तू लंदन जाने की तैयारी बना ली। हाँ। नीरज मुझे बताया तक नहीं। बताओ, अभी इसको लंदन जाना है? तुरंत ही तुरंत कहा था आशीर्वाद दे जाती लंदन। लेकिन बेटा विजय, बोलो माँ। मेरी बात सुन, मैं तुझे क्या बताना चाहती हूँ। अरे जुग जुग बेटा तुम्हें जियो, अरे रहो सदा खुश। भैया तो जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। मेरी उम्र तुझे लग जाए, सदा रहो आबाद। यही मैं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। तो सदा रहो
तमन्ना मेरे पढ़ लिख कर एक जज बन बेटा, यही है इच्छा मेरी। अरे बेटा विजय। हाँ बोलो माँ। मैं तो भगवान से रातों दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा विजय पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। सही है। लेकिन मुन्ना तू लंदन जाने की तैयारी तो बना ली, मुझे बताया तक नहीं तो? लेकिन तू ऐसे लंदन पढ़ने नहीं जाएगा। मैं तेरी अच्छी तरीके से तैयारी करूंगी। हाँ। और नीरज तुम्हारे साथ जाएगा, तुझे स्टेशन तक पहुंचाकर तब घर वापस हम भैया तोता पटेल के फार्म तक छोड़ के आओ। और कोनो दूसर बियादर तो होकर ना मिली है। अरे बदतमीज, उसे प्लेटफार्म कहते हैं। लेकिन भैया हम तो का छोड़ब, हम कहते तू लंदन जाता पढ़ाई ना कुछ बन के आया भैया, तो सफाई करनी जरूर बन के आया। सफाई यह करा क्या आता ही है हम। यही बारे हम अपने बेटवा के इतना पढ़ाते, यही लंदन भेजते, यही सफाई करनी। अरे सफाई करने की तनख्वाह कम नहीं है, 32-35 हजार है। नीरज देखो समय नहीं है। मेरा बेटा लंदन जाएगा, इसी अच्छे तरीके से तैयारी करना है। हाँ। चलो इस समय घर चलते हैं। ठीक है। देखिए माँ, तैयारी करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि बड़े भैया खेतों में होंगे, उनसे आशीर्वाद लेकर वाह तभी विजय जाऊंगा। वाह, मैं तुझे बार बार समझा चुकी हूँ कि अजय आवारागर्दी करता है, ना तो पढ़ने जाता है ना लिखने जाता है, इधर उधर घूमता है, खेतों में काम करता है। तो उसका चेहरा देखकर लंदन पढ़ाई करने जाएगा। क्या आज तो तुमने अपने मुंह से निकाल दिया है बात ही, लेकिन आइंदा मेरे बड़े भैया के खिलाफ तुम एक शब्द नहीं कहोगी। विजय मैं भी तुझे समझा रही हूँ कि तुझे अजय के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जाना है हमें, बल्कि लंदन नहीं जाऊंगा चल जाएगा, लेकिन बड़े भैया के बगैर मैं इजाजत लिए नहीं जाऊंगा। देखा था बतावा देख ले नान के रहन से पाले अब पढ़ाई लिखाई जवान हो गया है तो अब माई का कोनो इज्जत नहीं। अरे पेटा हंस रहे हमारे माई को बढ़िया मीजेस खूने तेल लगा के फूकबाऊ भाई। नहीं तो फूक याद रहे। माँ नाराज नहीं होते। क्यों ना नाराज हो जाओ? मेरी बात को तुम मानता नहीं तो कहता है मां नाराज ना हो। नाराज हो आने के बाद तुम्हें समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा बाबा। लेकिन विजय मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुझे अजय के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है। माँ समझा करो, तुम मेरी माँ हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता ही कुछ अलग है। अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तुम मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तुम मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, तेरा लाला। मेरा बेटा है और का ओ रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। ओ रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। समझदार हो गया है, काफी समझदार। ओ रिश्ता जो फातिमा का, रिश्ता जो फातिमा का हसने हुसैन से, रिश्ता जो ईसा का है मरियम से। तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तूने मुझे
अपने सांचे में डाला, तुम मेरी मैया मैं हूँ तेरा